क्वेश्चन इज टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर गिवन बिलो। ये स्टेटमेंट और क्वेश्चन का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन क्या लिख रहा है? आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन दैट बुक। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या 100 फिगर्स से ज़्यादा है उस बुक में, ग्रेटर देन 100, ये हमें निकालना है। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। सो स्टेटमेंट 1 हमारा देखते हैं, डिकोड करते हैं इसको। देर आर नॉट मोर देन 2 फिगर्स ऑन एनी पेज ऑफ अ 51 पेज बुक। नॉट मोर देन 2 फिगर, इसका मतलब है 0 फिगर, 1 फिगर और 2 फिगर, ये 3 पॉसिबिलिटी है। और टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है? 51 पेजेस है। ठीक है, सपोज यही स्टेटमेंट हमारे पास है, तो इसमें क्या करते हैं? ये तो सिंपल सा है कि अगर पॉसिबिलिटी, अगर तीनों पॉसिबिलिटी है, मान के चलते हैं कि हर पेज में एक फिगर होगा, तो इस हिसाब से हमारा पेजेस कितना हो गया, हमारा फिगर्स कितना हो गया? 1 इंटू 51, दैट मीन्स 51 फिगर्स ओनली। फिगर्स का मैं बात कर रहा था कि हर एक पेज पे एक फिगर है, तो 51 फिगर ही हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल 51 पेजेस पे। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है कि 100 से ज़्यादा फिगर होना चाहिए, वो तो गलत हो गया। अगर एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं S2। देर आर देर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेजेस। सो देर इज एटलीस्ट 1 फिगर, दैट मीन्स एक एटलीस्ट है। उसके बाद हमारा 2, 3, 4, 5 कितना भी हो सकता है, ये हमें नहीं बताया गया। ठीक है, एंड टोटल 51 पेजेस, इसमें तो 51 पेजेस भी नहीं लिखा गया है। सो तो हम बता ही नहीं सकते टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है। तो अगर एक से ज़्यादा, अगर सपोज इसमें एक में अगर 98 भी फिगर हो गया और उसमें एक ही पेज है, तब भी तो पॉसिबल नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस ही नहीं पता है, तो S2 भी अलोन सफिशिएंट नहीं हो पाएगा क्वेश्चन हम टोटल फिगर बताने के लिए। अब क्या करते हैं, दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं। सो दोनों को कंबाइन करने से हमें 2 इन्फॉर्मेशन मिला। पहला इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है कि उस बुक में हमारा 51 पेजेस है। ठीक है, दूसरा इन्फॉर्मेशन मिला कि एटलीस्ट 1 पेज यहाँ दिख रहा है और यहाँ 012 दिख रहा है। अगर इन दोनों का क्रॉस लेंगे तो इसका मतलब है 1 और 2 पेजेस ही हमें पॉसिबिलिटी है। एक पेजेस होगा या 2 पेजेस होगा, क्योंकि पहले में दिया हुआ है कि नॉट मोर देन 2, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरे में दिया है कि 1 से ज़्यादा होगा, मतलब 1 और 2 ही पॉसिबल है। इस केस में भी अगर हम लोग एक का एग्जांपल ले लेते हैं कि हर पेज में एक फिगर होगा, तब भी हमारे पास 51 फिगर ही आ रहा है टोटल बुक में। एक केस में 51 फिगर आ रहा है, एंड सेकेंड केस में मान के चलिए कि अगर हम सब में दो फिगर ले ले रहे हैं हर पेजेस पे, तो हमारा कितना आ जा रहा है? 102। इसका मतलब है कि दोनों पॉसिबिलिटी है। एग्जैक्टली हम नहीं बता पा रहे हैं कि वो उस बुक में 100 से ज़्यादा फिगर होगा या नहीं होगा। ये क्वेश्चन ये नहीं है कि आप पॉसिबिलिटी बताएं, ये बताएं कि आप एग्जैक्टली आप डेफिनेटनेस में बता पा रहे हैं कि नहीं 100 से ज़्यादा फिगर है कि नहीं। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो जा रहा है। जब 1 एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 51 हो जा रहा है, 2 ले रहे हैं तो 102 हो जा रहा है। और मिक्स भी तो ले सकते हैं अभी, लेकिन हम लोग बस देखेंगे कि एम्बिग्यूटी आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन का आंसरिंग में। तो यहाँ दोनों में एम्बिग्यूटी आ रहा है। और स्टेटमेंट 1 अलोन में आप एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा, मैंने बोला था कि 51 पेजेस में अगर सब में 1 रखते हैं तो 51 आ रहा। इसमें भी आप 2 वाला एग्जाम्पल ले लीजिएगा जिसमें आपका 102 पेज आ रहा, तो मतलब यहाँ पर एम्बिग्यूटी आ गया। एक में 51 फिगर दिख रहा, दूसरे में 102 फिगर दिख रहा, मतलब ये वाले क्वेश्चन का हम लोग करेक्टली जवाब नहीं दे सकते। सो ऐसे क्वेश्चन में हमको एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट निकालना पड़ता है। इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट को हम लोग कंबाइन भी कर ले तो हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। सो वैसा ऑप्शन ढूंढते हैं। सो वैसा ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी, कि S1 and S2 together are not sufficient to answer the question. So this is the right one. यूपीएससी CSAT 2020 का कंप्लीट सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, साथ में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।